बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो है इसमें मैं आज को नुस्खा आप लोगों के लिए लेकर नहीं आया। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने वो अपलोड नहीं की। अपलोड करने से पहले ही इस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, वो चीज़ ख़त्म हो गई, तो इसलिए बाद में मैंने वो दोबारा यानी कि वीडियो अपलोड ही नहीं की। मैंने सोचा कि जब नया माल यानी कि नई चीज़ तैयार करूँगा तो दोबारा इसके लिए ऊपर वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। तो वो आज फिर मैंने वो चीज़ें तैयार की है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए फिर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को उसके बारे में बता दूँ। पहली वीडियो अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि चीज़ें मैंने कैप्सूल तैयार किया था मर्दाना ताकत के लिए, वक्ती इमसाक के लिए। जिन लोगों को शहवत की कमी का मसला रहता है, जिन लोगों को कहते हैं कि हमारी टाइमिंग ठीक है, शहवत बहुत ज़्यादा कम है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल नहीं है, शहवत भी नहीं है, इनके नफ्स में सख्ती भी नहीं आती और टाइमिंग भी ज़ीरो है, उन लोगों के लिए मैंने एक कैप्सूल तैयार किया था। तो वो कैप्सूल जो है वो मैंने बनाया तो था कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड करूँगा कि अगर किसी ने ख़रीदना हो तो वो मेरा यानी कि ऑनलाइन के ऊपर यानी कि बताने से पहले यानी कि ऑनलाइन मेरा सेल हुआ ही नहीं, उससे पहले ऐसे ही सेल हो गया। यानी कि जो भी जितने भी लोग जानने वाले थे, जिन लोगों को पता चला कि मैंने ये चीज़ तैयार की है, तो वो लोग वैसे ही यानी कि लेके मुझे इसके यानी कि ऑनलाइन बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि ऑनलाइन मैंने इसको लगाया ही नहीं था सेल के ऊपर। तो उसी के ऊपर यानी कि आज की वीडियो है। जो कैप्सूल मैंने तैयार किया था पहले वो ख़त्म हो गया था, बनाए हुए मैंने थोड़े से कम थे, तो आज अभी मैंने नए यानी कि कैप्सूल वो तैयार किए हैं, ज़्यादा मकदार में तैयार किए हैं। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आप लोगों को बता दूं कि मैंने वक्ती इमसाक के लिए जो कैप्सूल है वो तैयार किए हैं। तो अगर किसी ने परचेज़ करने हो, किसी ने ख़रीदने हो तो व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर जो है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियो के एंड पे भी आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मेरा मिल जाएगा। तो उसके बारे में मैं थोड़े से आप लोगों को बताता चलूँ कि उसका आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा और उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या होगा। उसका इस्तेमाल करने का पहला तो जो मेन उसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि उसका जो असर है वो 3 दिन तक रहता है। यानी कि आप एक बार उसको इस्तेमाल करते हो तो तकरीबन 72 घंटे तक उसका जो असर है वो रहता है। जब भी आपके माइंड में शहवत का ख्याल आएगा या जब भी आप हम बिस्तरी के लिए अपनी वाइफ के पास जाएंगे तो आपके नफ्स में जो है वो सख्ती आ जाएगी, आपकी टाइमिंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसकी जो टाइमिंग है वो घंटों के हिसाब से नहीं है। ये ना हो कि कुछ लोग बोलेंगे 1 घंटा टाइमिंग हो जाएगी, 2 घंटा टाइमिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी टाइमिंग को नॉर्मल कर देता है, जो एक नॉर्मल इंसान की टाइमिंग होती है। तो और इसके साथ मेन चीज़ जो है वो ये है कि इसमें शहवत जो है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, लेकिन नफ्स के अंदर सख्ती बहुत ज़्यादा आती है इसकी वजह से। तो इस कैप्सूल को अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है, कोई टेस्ट भी करना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकता है, मैं उसको भेज दूँगा। वो एक बार चेक कर ले, चेक करने के बाद ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका वो भी समझ लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो ये है कि अगर आपने जिस दिन आपका मिसाल के तौर पर बिस्तरी का हम बिस्तरी का प्रोग्राम है तो उस दिन खाना कम खाएं और खाना खाने की कोशिश करें कि 2 घंटे बाद जाके इस कैप्सूल को आप इस्तेमाल करें। अगर 2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटे का वक्फ़ा जो है वो लाजमी दें। खाने के बाद यानी कि 1 घंटे का वक्फ़ा हो, कम से कम 1 घंटा, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो टाइम 2 घंटे है। और कैप्सूल खाने के बाद भी अगर हो सके तो 2 घंटे का टाइम दे दें। अगर 2 घंटे ना हो तो कम से कम 1 घंटे का वक्फ़ा इसका खाने के बाद का भी होना चाहिए कि जी आपके मैदे के अंदर जाके अच्छे से हल हो जाए, मिक्स हो जाए आपका, तो तभी आपको इसका जो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अभी होता क्या है कि अभी जो कैप्सूल पिछले दिनों में मैंने यूज़ करवाया उसमें ज़्यादातर जो रिज़ल्ट उसका आया वो यानी कि अच्छा आया है, लेकिन 1-2 जगह से रिज़ल्ट जो है वो आया कैसे है जब मैंने उनसे पूछा, यानी कि उन्होंने मुझे जो बताया वो ये था कि कहते हैं कि हमने खाना खाने के फ़ौरन बाद इसको इस्तेमाल किया और तकरीबन ज़्यादा वक्फ़ा नहीं डाला। अभी टाइम की लिमिट का कहते हैं आइडिया नहीं, तकरीबन कह लो कि आधे घंटे बाद हमने इनके हम बिस्तरी की तो हमारा टाइमिंग जो है वो नॉर्मल जो पहले था वही रहा, यानी कि उसके अंदर फ़ायदा नहीं हो। जब दूसरी बार हमने हम बिस्तरी की तो हमारा टाइम जो है वो अच्छा लगा, यानी कि टाइम अच्छा बढ़ गया, शहबत भी बहुत ज़्यादा आई। तो यानी कि वो उन्होंने खाने का जो तरीका मैंने बताया था उस पर अमल नहीं किया, अपने हिसाब से खा ले, तो उनका जो रिज़ल्ट था वो पहली बार में ज़ीरो ही है। लेकिन जैसे ही उसका असर उसके अंदर हल हुआ, मैदे में जाके हल हुआ, उसका असर जो है उनकी बॉडी के अंदर आया तो उसने अपना असर जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। तो इसको जब भी खाना है तो खाने में ये चीज़ का ख्याल रखना है कि टाइमिंग जो है खाने की वो भी यही होनी चाहिए कि 2 घंटे का वक्फ़ा हो खाने का, खाने के बाद जो है इसको फिर 2 घंटे का वक्फ़ा हो हम बिस्तरी का। तो ये बेस्ट टाइम आप इसमें इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कोई भाई भी अगर ख़रीदना चाहता है तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह मेरे पास अभी पड़े हैं, मैंने अभी नए बना लिए हैं, तो जो भी ख़रीदना चाहे तो व्हाट्सएप पे रब्ता करे तो इंशाल्लाह उसको मिल जाएंगे। कितने दिन में मिल जाएंगे तो ये व्हाट्सएप के ऊपर ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, व्हाट्सएप के ऊपर ही मैं आप लोगों के साथ रब्ता करूंगा इस सिलसिले में। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।